NA-15 से इस वक्त हम पहुंच चुके हैं NA-14 में, और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये है मानसेरा शहर। NA-14 2018 के इलेक्शन में NA-13 था, और उस वक्त यानी 2018 में सूरत हाल यहाँ पर कुछ इस तरह थी कि जनाब साले मोहम्मद आज़ाद हैसियत में यहाँ से कामयाब हुए थे और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी, और उन्होंने 1,08,950 वोट लिए थे, और उनका मुकाबला किया था जनाब शाहजहां साहब ने, शाहजहां यूसुफ साहब ने। और शाहजहां यूसुफ जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। इस वक्त उनके वालिद इस हल्के से उम्मीदवार हैं। खैर, वो बहुत वोटों के बहुत कम फ़र्क से ये इलेक्शन हार गए थे। अब मानसेरा क्या सोच रहा है, इस हवाले से बात करते हैं यहाँ के लोगों से। तो आइए ये बताइए कि अब मानसेरा में आपके ख्याल में अब फिर इलेक्शन आ गया, तो अब मानसेरा क्या फैसला करेगा? कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार? देखिए, मैं तो PTI को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। तो यहाँ से तो सरदार साहब जीतते आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ तो कौम का वोट होता है ना। अच्छा। मुल्क के हिसाब से तो इमरान खान के वोट होने। पार्टी का वोट नहीं होता यहाँ पे? पार्टी का कम होता है यहाँ पर ज्यादा। लेकिन आप पार्टी के साथ? बरादरी के साथ। मैं तो पार्टी के साथ हूँ। मानसेरा का हिसाब ये है कि यहाँ पे पार्टी को नहीं देखते हैं लोग। कोई देखते हैं ना कौन से वो यानी कि बरादरी के सिस्टम होता है ना, वो बरादरी के सिस्टम से वोट देते हैं। यहाँ पार्टी का कोई आपकी क्या राय? जी नून लीग है जी। जी 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 आप भाई है जी PTI में, नून लीग में। दोनों भाई हैं? हाँ, चाचाजाद भाई हैं। अच्छा, आप दोनों चाचाजाद भाई हैं। हाँ। तो आप बरादरी की वजह से नून लीग में? जी नून लीग में। और आप जो है अपने सियासी ख्यालात की वजह? मैं तो खान साहब की वजह से जाम। वो अगर बोलेगा ये खंबे को वोट दो, हम देंगे। आप देखें एक ही खानदान के दो लोग हैं, दो भाई हैं, और दोनों मुख्तलिफ सोच रहे हैं। इंशाल्लाह। क्यों? बस वो खान से मोहब्बत है हमारी। लेकिन एक बात बताएं, मुझे अभी किसी ने कहा कि मानसेरा में बड़ी बरादरी और बड़ा इम्पोर्टेंट है, जम्बादारी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है वाकई, या वो ख़त्म हुई है या कम हुई है, क्या? नहीं है। और वोट है भी PTI का ही यहाँ पे। फिर भी PTI? जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल है सारी PTI के साथ ही है। तो वैसे काम के लिहाज से देखा जाए तो नून ने कराए, लेकिन वोट हमारा फिर भी PTI का ही। वो जिसका नाम लेना TV पर जुर्म है, जिससे लोगों की कैंपेन टांग जाती है, और वो है कैदी नंबर 804। फिर आज निकालते हैं इलेक्शन के एक दिन पहले, और इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा जी PTI जी। अच्छा, बाकी तो सब चोर हैं। अच्छा। खान की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बच गई हैं, इलाज फ्री हुआ है। जो लोग एक इंजेक्शन नहीं खरीद सकते उनका 10 लाख का इलाज फ्री होता है। ये लोगों ने क्या किया किसी गरीब आदमी के लिए? अपनी जायदादें बाहर बनाई हैं। जो इनकी पेट में दर्द होता है तो इंग्लैंड में इलाज होता है, और इनकी जायदादें बाहर, बचे बाहर। ये लोग पाकिस्तान में क्या करने आते हैं? चोर हैं ये सब। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मायने में हकदार? अवाम के लिए वही जो अवाम के लिए अच्छा हो तो सब के लिए अच्छा होगा। बेशक, लेकिन हम वोट देंगे तो तभी कोई शख्स आएगा, इक़्तिदार संभालेगा, हमारी बात सुनेगा, हमारे मसाइल हल करेगा। तो आपके ख्याल में वो कौन शख्स है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार है? कोई उम्मीदवार इनफरादी तौर पे कौन हो सकता है, या कोई पार्टी? जो आने वाला वक्त है ना जी, उस वक्त से पहले कुछ भी अवाम भी कुछ भी नहीं कर सकती, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप वोट देंगे? वोट तो इंशाल्लाह देंगे, वो तो ईमानत है गवर्नमेंट की, वो तो वोट इंशाल्लाह देंगे, लेकिन इस पर फैसला अवाम करेगी। हमारे समझ में तो खान ही आता है। अच्छा। PTI? जी। क्यों जी? क्यों? उसने गरीब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उसने गरीब का बच्चा अगर बीमार होता है तो वैसे अस्पताल में लेके जाएं तो वो कुछ भी नहीं है, जेब में पैसे होंगे तो वो। लेकिन खान ने उसके लिए एक मुख्तस रकम रखी है, तो गरीब का जितना 10 लाख तक इलाज हो सकता है, तो इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने आज तक इतना नहीं किया। लगता है सेहत कार्ड जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़। जी, हम तो चाहते हैं कि नून लीग को दें। मुस्लिम लीग? जी। क्यों आपको ऐसा लगता है? बस हमारा दिल जा रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून शेर? जी इंशाल्लाह। बात ये आनी PTI है, अगर किसी ने आने दिया तो तब, लेकिन है PTI है। वोट PTI को वोट देंगे। आपके ख्याल में वोट PTI? वोट PTI के हैं जी। हालात देखे जाएँ तो नून लीग को देना चाहिए। नून लीग इसलिए कि जितने क्राइसिस पिछले उन्होंने पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, कभी किसी ने नहीं देखे।
तो बेहतर यही है कि मेरे ख्याल में इन्होंने हर आगे पहले इससे पहले भी ऑलरेडी पहले काम किए हुए हैं। आपने क्या वजह बयान की नून लीग को? ये आप वो कह रहे थे ना नून लीग को वोट देना ला रहे हैं नून लीग को, ये वजह असल में देखें ये बात नहीं है, देखना ये चाहिए हालात के अलावा भी अभी जो टाइम गुजर रहा है ना उस हवाले से देखा जाए तो नून लीग ने आगे भी बहुत से पहले भी बहुत से काम किए हुए हैं ऑलरेडी। पार्टी वाइज इसकी बात नहीं कर रहा, पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ। मैं तो नून लीग को दूंगा जी, मेरा अपना ज़मीर है, मैं कह दूँ वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब क्या आप समझते हैं कि इस बुनियाद वो मुल्क के लिए बेहतर है जी। मैं जो अपने तौर मैं एडुकेट हूँ, मैं समझता हूँ, पता है। हाँ जी, तो आप मजबूरी तौर पे आप समझते हैं कि मैं मुल्क के लिए बेहतर होगा जी। अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही, कोई सही पार्टी है नहीं है। अगर ये तो कहीं है, बस ये देख लें कि फिर नवाज शरीफ बेहतर है। आपको लगता है कि मियाँ साहब सबसे कुछ सबसे बेहतर फिर वही है जी। क्यों आपको लगता है? क्योंकि उसने काम किए हैं, मोटरवे भी बनाई और भी उसके दौर में जो है काम होते रहे ना, तो आप देख लें कि उसने काम किए हैं ना। तो आपको लगता है कि आप कारोबारी लिहाज भी ठीक है। जो अवाम का अवामी हो, अवाम की खिदमत करे, हमारे अवाम की जो ज़रूरत है वो उसकी पूरी करे, वो हमारे लिए अच्छा है। वो कौन है? जो भी हो, वोट देंगे आप? वोट देंगे इसमें। वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी पार्टी आप समझ? चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, जो वोट तो एक है ना। वोट तो एक है, हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे। चलिए अभी आप जायजा ले रहे हैं। हाँ, तो लग रहा है ये इलेक्शन होंगे नहीं। क्यों मुश्किल है? वजह ये कि जिस तरह से ये लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कैंडिडेट किसी को कह रहे हैं बैठ जाओ, किसी को कह रहे हैं खड़े हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि आखिर में कुछ होगा ही। तो चलिए अगर इलेक्शन हो जाए फिर जी हो जाए तो इंशाल्लाह ताला हम पीटीआई को वोट देंगे जी। हमारे तो नून लीग है। हाँ जी। क्यों? ये हमारा क्या सरदार यूसुफ साहब हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, बार दफा जीतते हैं तो है भी मतलब बड़े काबिल आदमी इस वजह से जी। आंसर है मैं पीटीआई बाबर सलीम स्वाति। पीटीआई जी पीटीआई। क्यों? क्योंकि पीटीआई वो जमात है, उसका जो चेयरमैन है साहब, उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को वो शऊर दिया कि उन्होंने अपने मुल्क के बारे में, अब बच्चे को पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसलिए हम पीटीआई को वोट। पीटीआई। ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट के सही मानों में? ये मियाँ नवाज शरीफ हैं जी, बिल्कुल PMLN है, जो मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा उनने जो ना किरदार अदा किया है, तो हम समझते हैं कि ऑनवर्ड भी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस्तेकाम के लिए और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंशाल्लाह कायम होगी। आपको लगता है कि मियाँ साहब जो आए हैं वो जो कह रहे हैं कि मुल्क संभाल लेंगे, संवार देंगे, वो आपको इस बात पे पूरा यकीन? जी, हमें 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और उन्हें हमेशा डिलीवर किया है, और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला से भी यही उम्मीद है कि नवाज शरीफ जो है ना इस मुल्क को इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ले। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।